दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि रियलिटी ऑफ साइट इंजीनियर लाइफ इन इंडिया। इंडिया में साइट इंजीनियर का लाइफ मतलब जो भी प्रोफेशनल्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं जनरली उनका लाइफ कैसे होता है। ठीक है, जो भी मतलब इंडिया में टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आज के वीडियो में एल की बात करने वाला हूँ। मैं लगभग पूरा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इंडिया का, उनमें जो प्रोफेशनल रहता है, जो भी मतलब इंजीनियर्स रहता है, जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहता है, उनका एक टिपिकल लाइफ कैसा रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, देखिए दोस्तों, जब हम कॉलेज में रहता है तो कॉलेज का जो लाइफ है वो एक अलग रहता है, और जो एक अपना वर्किंग जो लाइफ है वो अलग रहता है। ठीक है, जब हम कॉलेज में रहता है, मतलब जो भी डीईटीज जीईटीज अभी जो कॉलेज में है, उनको लगता है कि मतलब उनको नहीं, सबको लगता है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हम बढ़िया मतलब एक प्रोफेशनल की तरह बढ़िया मतलब सूट बूट पहन के बढ़िया से हम ऑफिस जाएंगे, पूरा दिन भर एसी में काम करेंगे, अपना शाम को रिटर्न आएंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो वर्किंग जो लाइफ है ये सिर्फ इंडिया में कुछ ही सेक्टर में है, जैसा आईटी सेक्टर में ये सब मतलब ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, तो उसमें क्या है कि मतलब एक शेड वगैरह रहेगा, उसके नीचे आप काम करोगे, मतलब एक वर्कशॉप की तरह रहेगा, मतलब कंपनीज का रहता है। लेकिन जो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कैसा लाइफ रहता है, ठीक है, मतलब आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब बहुत दूर दूर तक नाता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई रिलेशंस नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इंजीनियर्स है, जो साइट इंजीनियर्स है, जो काम करवाते हैं, तो उनका एक लाइफ कैसे रहता है, तो इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो साइट इंजीनियर है वो सिर्फ सिविल ब्रांच का नहीं रहता। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहां पर मतलब सिविल का भी काम रहता है, इलेक्ट्रिकल का भी काम रहता है, मैकेनिकल का भी रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रहता है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अभी आप सोच सकते हैं कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो, जैसे हो सकता है स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हो, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना हो, जैसे रोड्स बनाने हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हो, बड़े बड़े रिफाइनरीज बनाने हो, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाने हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने हो, कोई भी चीज हो जो इंफ्रा में आता है। ठीक है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो लाइफ है वो कैसा रहता है, डेली रूटीन ऑफ, आप बोल सकते हैं डेली रूटीन ऑफ साइट इंजीनियर्स कैसा रहता है। ठीक है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, तो इसके रिगार्डिंग ये आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो बता दिया कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि, लेकिन क्या है दोस्तों, उसका जो लाइफ है वो डिफरेंट रहता है। आप जब साइट इंजीनियर रहते हो तो आपको क्या है कि मतलब आपको जो डस्ट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो क्रेन्स चलता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलता है, आपको डस्ट का सामना करना पड़ता है। आपको धूप में काम करवाना पड़ता है, कभी कभी आपको खड़ा रहना पड़ता है साइट पर खड़ा रह के आपको काम करवाना पड़ता है। आपको मतलब सभी तरीके से मतलब आपको डस्ट का सामना करना पड़ेगा। आपको आपका जो शूज है वो गंदा होगा। ठीक है, आपका कपड़ा गंदा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलता है तो उसका डस्ट हो गया, हीट हो गया, गर्मी हो गया, स्वेटिंग वगैरह बहुत मतलब चीज रहता है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसका जो लाइफ है वो एक अलग टफ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो साइट इंजीनियर का लाइफ है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर का बात कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब सभी का लाइफ थोड़ा टफ है, मतलब बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में। और एक क्या रहता है दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फिक्स्ड आवर्स ऑफ टाइम में रहता है। जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है दोस्तों कि आपका मतलब 9 बजे से लेकर 6 बजे तक एक शिफ्ट रहेगा, पकड़ लो 8 घंटा का एक शिफ्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपको 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। ठीक है, आपको खुद फिजिकली काम नहीं करना है, लेकिन आपको काम करवाना है। लेकिन क्या है, आपका जो फोन है ना दोस्तों, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बजता रहता है। मतलब आपको कोई ना कोई कॉल करेगा, कोई ना कोई ठेकेदार कॉल करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कॉल करेगा, कोई वर्कमैन कॉल करेगा, कोई सुपरवाइजर कॉल करेगा, कोई सेफ्टी वर्क का डिपार्टमेंट वाला कॉल करेगा, कोई स्टोर का डिपार्टमेंट वाला, क्वालिटी वाला, क्लाइंट, ये सब मतलब सभी मतलब आपका जो फोन है वो हमेशा बजता रहता है साइट में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की लाइफ में। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी जो बात है कि मतलब आपको दिन भर में कैसा रूटीन रहता है, मतलब अगर पकड़ लीजिए आप, जैसे आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका मतलब काम चालू हो जाता है। ठीक है, और आप मतलब क्या है कि इसमें फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, जैसा आपको बोला कि हर एक सेक्टर में फिक्स्ड आवर्स ऑफ टाइम रहता है, इसमें क्या है दोस्तों, आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब पकड़ लीजिए आपको अगर नाइट में काम है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है गाइस, तो क्या है दोस्तों कि जो साइट इंजीनियर का जो लाइफ है, मतलब एक आपको 24/7 आपको फ़ोन पर अवेलेबल रहना पड़ेगा। नाइट में कॉल्स आ सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, फिर अगर रात में अगर आपका सिविल का कुछ काम हो गया, कास्टिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल का पैनल का इरेक्शन हो गया, केबल लेइंग हो गया, या फिर कोई भी काम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको डेडलाइन से मतलब प्रोजेक्ट हमको एक स्पेसिफिक डेट पर हमको खत्म करना है,
तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मतलब रुक के काम करवाना पड़ता है, आपको डेली मतलब नाइट में भी काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करेंगे आप, तो उतना नहीं है जितना बाकी सेक्टर्स में, ठीक है। और क्या है दोस्तों कि आपका जो मतलब आपका जो पोस्टिंग्स वगैरह होता है जनरली रिमोट लोकेशंस में रहता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल्स वगैरह है वो प्राइम लोकेशंस पर रहेगा, मतलब मेट्रो सिटीज में रहेगा। लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स है मतलब जैसे सोलर वगैरह का हो गया, तो ये रिमोट लोकेशंस पे रहता है दोस्तों, ठीक है। रिमोट लोकेशन मतलब आपको सिटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको अपना सुबह जाना है, सुबह काम पे, फिर आपको अपना काम करके वापस आना है। तो मतलब थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस में मतलब अपन फैमिली से दूर रहता है, ठीक है। और मतलब कम्यूट का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। और क्या रहता है साइट में, क्या आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होता रहता है, ठीक है गाइस। तो ये भी एक थोड़ा मतलब ये वर्क लाइफ बैलेंस में भी अगर मैं बात करूंगा तो, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं है दोस्तों, ये सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऐसा ही लाइफ है। क्योंकि क्या करे कंपनी भी, क्या करे कि मतलब उनको बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स करना है बिफोर डेडलाइन, और कंपटीशन में टिके रहना है, तो उनको क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, जैसे आपका साइट इंजीनियर का लाइफ जैसे रहता है, मतलब सुबह उठ के आपको क्या है दोस्तों, जैसे आपका जो भी ठेकेदार वगैरह हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, उनको कॉल करना है कितना मैन पावर आया क्या नहीं आया, मतलब जो आप प्रीवियस आपको 1 महीना का प्लान लेके चलना पड़ता है, उनको मटेरियल प्रोवाइड करना है, उनसे काम करवाना है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनको सोल्यूशन देना है, सुबह जाके आप उसको मतलब पेप टॉक वगैरह देना है, उनका प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना है, और मतलब हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर एरिया अगर असाइन हुआ है, तो उसका जो भी एक्टिविटीज होता है आपके पास उसका डाटा होना चाहिए, उसका प्रोग्रेस हो गया, उसको क्यों अचीव नहीं कर रहा है प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी क्यों अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारा रहता है, उनको मटेरियल इशू करना है, उनका सेफ्टी, उनका क्वालिटी, सब मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमको उनका काम करवाना है, ठीक है गाइस। और हो सकता है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो रहता है कि जो भी मतलब आपको क्लाइंट के साथ डीलिंग करना पड़ेगा, उनको क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी मतलब आपको कुछ मतलब लगता है कि इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस, मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है साइट में, ठीक है। तो क्या है जो भी ड्राइंग्स पर रहता है आपको एक रियलिटी में आप मतलब अचीव करते हो। अगर पकड़ लीजिए ये खाली जगह है और उस पर कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ठीक है, तो मतलब आप एक जो कागज पे जो एक फंडामेंटल मतलब करके रखा है, आप उसको रियलिटी में उतारते हो, ठीक है। तो साइट इंजीनियर का जो लाइफ है थोड़ा थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा मतलब ये है, ठीक है, मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है बोल सकते हैं, डेडलाइंस रहता है, मतलब बहुत सारा चीज़ें रहेगा, ठीक है। शाम को भी आपको नाइट में भी कॉल आ सकता है, ठीक है। आपको क्या है अगर काम चल रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल्स काम में आपको शटडाउन्स वगैरह लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साइट इंजीनियर का लाइफ। अगर आप पकड़ लीजिए आपका साइट रिमोट लोकेशंस पर है, आपको टाइमिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हो सकता है सुबह जल्दी भी उठना पड़े, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के 6 बजे भी जाना पड़ सकता है। कभी आप मतलब अगर पकड़ लीजिए आज सुबह जा रहे हो, तो परसों मतलब दूसरा दिन की सुबह आ सकते हो रूम पर, ठीक है। तो थोड़ा टॉक्सिक मतलब ये है, क्या बोलते हैं आप, लाइफ थोड़ा हेक्टिक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। लेकिन क्या है दोस्तों, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें एक पॉजिटिव साइड्स भी है। तो आप क्या है मतलब अगर पकड़ लीजिए आप कम उम्र में इतना सब प्रेशर झेल लेते हो, ठीक है, तो आपके एक लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन आ जाता है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका कम्युनिकेशन बूस्ट हो जाता है, मतलब आप एक परिपक्व मतलब इंसान बन जाते हो, ठीक है गाइस। तो यही है कि मतलब साइट्स के आपको मोटिवेशन भी होता है। और जब आप देखते हो कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, जब आप वो जो कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक बहुत बड़ा खुशी भी मिलता है कि ये प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है, इतना साल काम किया है, और ये पर्टिकुलर लोकेशन पर भी मैंने काम किया है, ठीक है। जब आप देखते हो जब चल रहा रहता है सिस्टम, तो आपको एक बड़ी अंदर से खुशी होती है कि मैं इस जगह पर काम किया हो करके, ठीक है। मतलब आप एक मतलब आपको एक ड्राइंग को आप रियलिटी में उतारते हो, ठीक है। उस पर मतलब उस पर बहुत सारे लोगों का मतलब पकड़ लीजिए उसके ऊपर बहुत सारा लोगों का डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। तो मतलब आप एक रियल इस पर रियल वर्ल्ड में काम करते हो, आपको मतलब आप एक चीज़ बनाते हो, ठीक है। तो उसका एक सेटिस्फेक्शन अलग ही रहता है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोरकर करके आप उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।